दोस्तों, आज से 110 साल पहले 15 अप्रैल 1912 वो तारीख थी जब दुनिया का मशहूर तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक समंदर में डूब गया था। उस वक्त रात के 2:20 हो रहे थे। टाइटैनिक उस वक्त कनाडा के पास अटलांटिक ओशियन में मौजूद था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब टाइटैनिक कैसे डूबा ये मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइटैनिक के डूबने के बाद क्या हुआ, यानी टाइटैनिक के मलबे के साथ क्या हुआ, आज टाइटैनिक कहाँ मौजूद है और इस तारीखी बहरी जहाज को आज तक निकाला क्यों नहीं जा सका। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 2 साल लग गए थे। इसको बनाने में 3000 लोगों ने काम किया था। इस बहरी जहाज में 2200 लोग सफर कर सकते थे। टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका सफर कर रहा था, लेकिन अपने सफर के दौरान ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। अब कई लोग ये भी मानते हैं कि उस वक्त टाइटैनिक में आग लग चुकी थी और इसके डूबने की एक बड़ी वजह आग भी थी। बहरहाल आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और ये समंदर की गहराई में चला गया। कितनी गहराई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक समंदर के 12,600 फीट नीचे मौजूद है। अब जब 1912 में टाइटैनिक डूब रहा था तो इसके डूबे हुए मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। कई टीम्स अटलांटिक ओशियन में जाकर वापस आ चुकी थीं, लेकिन टाइटैनिक का कुछ पता नहीं लग सका। समंदर की 12,600 फीट गहराई में शदीद अंधेरा होता है और यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी टाइटैनिक को ढूंढना ही एक बहुत मुश्किल काम था। इसके अलावा उस जगह मौसम भी अक्सर खराब हो जाता था और टीम्स के लिए समंदर में रुकना एक मसला बन जाता था। दोस्तों, इसी तरह 73 साल गुजर गए और फाइनली 1985 में जाकर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। इसको ढूंढने वाले आदमी का नाम रॉबर्ट बेलार्ड था। क्योंकि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था, इसीलिए समंदर में भी इसके 2 हिस्से मौजूद थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्से एक दूसरे से तकरीबन 2000 फीट दूर मौजूद थे। इसको ढूंढने के बाद रॉबर्ट बेलार्ड ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि टाइटैनिक को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद टाइटैनिक की तरफ कई एक्सपीडिशंस भेजी गई। 1987 में टाइटैनिक से 1800 चीजें निकालने का भी दावा किया गया, जिनमें कुर्सियां और घड़ियां वगैरह शामिल थीं। लेकिन टाइटैनिक के मलबे को कभी ऊपर क्यों नहीं निकाला गया, ये तारीख का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। तो फिर इसका मलबा आज भी पानी में क्यों मौजूद है? दोस्तों, टाइटैनिक के हिस्सों को बारी बारी समंदर से निकाला भी जा सकता है और कई लोगों ने इसको निकालने की कोशिश भी की। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि हम समंदर की इतनी गहराई से चीजें निकाल सकते हैं, तो टाइटैनिक के टुकड़ों को क्यों निकाला नहीं जा रहा? दोस्तों, इसकी एक सिंपल वजह यह है कि टाइटैनिक अब तकरीबन खत्म हो चुका है। इस पर जंग लग चुका है। ये इतनी बुरी हालत में मौजूद है कि इसके कई हिस्से समंदर के 38 स्क्वायर किलोमीटर की गहराई में फैले हुए हैं। इसको अगर ऊपर की तरफ लाने की कोशिश भी की जाए तो इसके हिस्से टूट फूट जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी अगर टाइटैनिक के हिस्सों को निकाल लिया जाए तो इनको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा और इतने पैसे खर्च करके भी इन हिस्सों को निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि टाइटैनिक को आहिस्ता आहिस्ता समंदर के नीचे मौजूद बैक्टीरियाज खा रहे हैं, यानी शायद आने वाले वक्तों में टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। ये आज भी आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, यानी समंदर की हजारों फीट गहराई, मौसम की खराबी और नीचे पानी का प्रेशर उतना मसला नहीं है। असल मसला टाइटैनिक की हालत है, जो जंग लगकर तकरीबन खत्म हो चुका है। इसीलिए ये तारीखी और दुनिया का मशहूर तरीन बहरी जहाज आज भी समंदर की 12,600 फीट गहराई में मौजूद है और ये एक कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है।